नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। जो इस वीडियो में 32 क्वेश्चंस होंगे और अंत में हम कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, यानी आउट ऑफ 32 में से आपको कितने ऑलरेडी आते थे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो किन्नर, नाग, खासी, यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी खासी उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1800 में, 1804 में, 1715 में या 1803 में? तो आंसर हो जाएगा 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे पास हैं, श्रीदेव सुमन ने, बद्रीदत्त पांडे ने, मानवेंद्र शाह या पीसी जोशी ने। तो आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे ने 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, संगोली की संधि हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगोली की संधि किसके मध्य हुई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संगोली की संधि हुई थी 1804 में या 1814 में, 1816 में या 1815 में? तो इसका आंसर है, संगोली की जो संधि हुई थी 1815 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो किसके अगेंस्ट रैणी गांव में आंदोलन चलाया गया? देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, कल्याण रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी या सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो चमोली के रैणी गांव में एक आंदोलन चलाया था कि वन कटाई ना करें, तो वो चलाया था गौरा देवी ने, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट ने मीडिया के थ्रू उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? जगतपाल, कनकपाल, कनकराव या अजयपाल? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कनकपाल। कनकपाल परमार या पवार वंश के संस्थापक थे। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है, देवरिया ताल टिहरी में है, बेनी ताल चमोली में है या डोडी ताल उत्तरकाशी? तो आपको गलत बताना है। तो गलत है, देवरिया ताल टिहरी गढ़वाल में नहीं है दोस्तों, और सारे सही हैं। अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में, चमोली में या उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? तो आंसर है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अलकनंदा, काली नदी, शारदा नदी और गोमती नदी। तो आंसर हो जाएगा काली नदी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय पार्क को, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क को, राजाजी राष्ट्रीय पार्क को, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क को? तो आंसर है सी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क को 2016 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना में शामिल किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी तैयारी में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 11, कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है, कोटद्वार दुगड्डा के मध्य, चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य, अगस्त्युमुनि गुप्तकाशी के मध्य, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। तो आंसर इसका डी, कलियासौड़ भूस्खलन श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत में कुणिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन है, मध्यम, सर्वश्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ, द्विज। तो आंसर है इसका सी, यानी द्विज श्रेष्ठ।
और द्विज पंडितों को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा में ऑप्शन हमारे पास है 2, 3, 7 और 5। तो आप आंसर है इसका 5। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो ये क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये 2016 के क्वेश्चंस जो लिए गए हैं मैंने वहाँ उस वाले पेपर से उठाए हैं सारे क्वेश्चन। तो ये करंट का है। करंट जैसे अभी जो 2023 से 24 चल रहा है ना, उसके अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट। तो करंट उत्तराखंड से भी आप, उसके लिए आप मैगजीन लगा दीजिएगा पर मंथ की, ओके, जिससे आप करंट से जुड़े रहें, ओके। और क्वेश्चन नंबर, वैसे बाय द वे इसका आंसर हो जाएगा 15 वाले का ए, यानी एक सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 16, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? तो वो नैनीताल में, दिल्ली में, मसूरी में, हैदराबाद में। तो आंसर है सी, यानी मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी है, जहाँ आईएएस की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है आईएएस वालों की, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। एनपी नवानी, ले जनरल जीएस नेगी, सी के दास और ले जनरल एमसी भंडारी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एनपी नवानी, ए इसका राइट आंसर है। एनपी नवानी सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी? पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो वो थी मृदुला सिंह, कमला बेनीबाल, मार्गरेट अल्वा या शीला दीक्षित। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड राज्य के 2016-17 के बजट में निम्न मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई? किसको ज्यादा बांटी गई है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो अभी देखो, अभी जो बजट है ना, अभी अभी अगली वीडियो शायद मेरी बजट पे होगी। उत्तराखंड का बजट जो 2024-25, 23-24 में है, उस पे बात करेंगे हम, और उसमें किसको ज्यादा पैसा दिया गया है और कितना वृद्धि की गई है, ओके, ये सारी बातें जानेंगे। लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है, ओके, कीप इन माइंड, आपको जो करंट बजट है उससे वाकिफ होना बहुत जरूरी है, ओके। बाय द वे इसका आंसर वैसे स्कूली शिक्षा है। स्कूली शिक्षा को ज्यादा धनराशि देने की बात कही गई थी उस टाइम 2016-17 के बजट सत्र में। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी खादोरी परियोजना, शारदा परियोजना, पथरी परियोजना, टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना सबसे बड़ी है जल विद्युत परियोजना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितनी विद्युत उत्पन्न करती है, कितने मेगावाट, ओके। तो इससे भी वाकिफ रहिएगा कि कितने मेगावाट ये उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, उत्तराखंड का हरेला पर्वत संबंधित है। उत्तराखंड का हरेला पर्वत संबंधित किससे है? पौधारोपण से, या पशुपालन से, या लोक नृत्य से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा पौधरोपण से हरेला का संबंध है। 22, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो भरकोट, गौचर या जॉली ग्रांट, पंतनगर। तो दोस्तों इसका आंसर है जॉली ग्रांट सबसे ज़्यादा संचालन है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है या कंडक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ओके, या आवागमन उसमें सबसे ज़्यादा है, ऐसा भी कहते हैं जॉली ग्रांट में। क्वेश्चन नंबर 23, 2022 में उत्तराखंड के निम्न तीर्थ स्थलों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थी आए थे? तो 2022 की बात है, तो ये भी करंट का है बाय द वे, ओके। फिर भी हम जान लेते हैं कि किस में सबसे ज्यादा आए थे। यमुनोत्री में, केदारनाथ में, गंगोत्री में या बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में ज्यादा टूरिस्ट आए थे। 2000 क्वेश्चन नंबर 2000 क्वेश्चन 24, ओके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो रुद्रप्रयाग ऑप्शन है, चंपावत है, चमोली है, या चमोली 2 टाइम्स दिया है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों। रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 25 वाला क्वेश्चन, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग केंद्र कहाँ है? पशुधन विकास। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं देहरादून, हरिद्वार, कालसी, ऋषिकेश। तो आंसर है ऋषिकेश में उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का ट्रेनिंग सेंटर है।
उत्तराखंड में बांस बुरास के पौधे हैं, कहाँ हैं? तो ऑप्शन हमारे पास दिया है उप उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, या समशीतोष्ण वनों की विशेषता, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, समशीतोष्ण वनों की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 27, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1945, 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1953। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए, यानी 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया था, क्योंकि 15 अगस्त को तो हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले ही ये भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया, उससे पहले टिहरी रियासत अलग थी। अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल, तो ऑप्शन हमारे पास है श्रीदेव सुमन ने, इंद्रमणि बडौनी ने, वीर सिंह गढ़वाली ने, या बी.डी. पांडे ने। तो इसका राइट आंसर है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं गोबिशाण, ब्रह्मपुत्र, गंगाद्वार, बाड़ाहाट। तो आंसर है बाड़ाहाट उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 30, किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है? ये सभी दर्रे हैं, हमने तो चर्च बार बार सुना भी है, किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है? सब दर्रे हैं। तो ऑप्शन दिए हैं वैसे बाय द वे, दर्रे, पर्वत, नदियां या धार्मिक स्थल। तो आंसर हो जाएगा इसका दर्रे, ये सभी दर्रे हैं, ये तो सामान्य क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो चिराग सेन क्रिकेट से है, हॉकी से है, बैडमिंटन या फुटबॉल। तो आंसर है इसका बैडमिंटन, यानी सी इसका राइट आंसर है, चिराग सेन बैडमिंटन के खेल से संबंधित हैं। और लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और दोस्तों जब टोटल 32 क्वेश्चन हो जाएंगे तो प्लीज कमेंट करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। ओके, तो मौन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है रानीखेत, पाली पछाऊ, या जौनसार रवाई, चमोली, या उत्तरकाशी में। तो इसका आंसर है बी, यानी पाली पछाऊ जौनसार रवाई में मौन मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से उत्तराखंड की, हम अगला जो वीडियो होगा शायद हो सकता है उत्तराखंड बजट पे लाएं, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।